नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ से, जहां थाना महाराजगंज क्षेत्र अंतर्गत युवक की हुई हत्या का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आए अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल ईंट पुलिस ने बरामद कर ली है। बता दें तो पूर्व की घटना तो अवगत 5/8/2024 को आवेदक सतीश चंद्र मिश्रा पुत्र शीतला प्रसाद मिश्रा निवासी नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया था कि आवेदक का पुत्र प्रभात मिश्रा लगभग 20 वर्ष अपने घर से नए घर पर गया था लेकिन वापस नहीं आया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर गुमशुदगी दर्ज की गई। बता दें तो 6/8/2024 को गुमशुदा प्रभात मिश्रा का शव उसके गोदाम की चारदीवारी से बरामद हुआ, जिसके संबंध में वादी मुकदमा सतीश चंद्र मिश्रा की तहरीर पर थाना महाराजगंज पर मुकदमा संख्या 318/2024 धारा 103(1) BNS बनाम कृष्णामणि मिश्रा व कृष्णचंद मिश्रा समस्त पुत्र जमुना प्रसाद मिश्रा समस्त निवासी नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज राजीव कुमार मिश्रा द्वारा संपादित की जा रही थी। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के अभियुक्त रामचंद्र मिश्रा पुत्र शीतला प्रसाद मिश्रा का नाम प्रकाश में आया तथा नामजद आरोपियों में कृष्णमणि मिश्रा व कृष्णचंद मिश्रा समस्त पुत्र जमुना प्रसाद मिश्रा समस्त निवासी नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ की नामजदगी गलत पाई गई। गिरफ्तारी के विवरण में आपको बता दें तो 8/8/2024 को प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार मिश्रा महम राय द्वारा तथा उप निरीक्षक दल प्रताप सिंह मैं हमराय नया चौक कस्बा महाराजगंज में मौजूद थे कि सूचना मिली कि नरोत्तमपुर में हुई हत्या से संबंधित अभियुक्त अपने घर के पास खड़ंजे पर खड़ा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मैं फोर्स नरोत्तमपुर पहुंचे। मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया अभियुक्त रामचंद्र मिश्रा पुत्र शीतला प्रसाद मिश्रा साकी नरोत्तमपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग करीब 35 वर्ष को नरोत्तमपुर खड़ंजे से समय करीब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना स्थल से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल ईंट आला कत्ल 1 खूना लूद ईंट 1 खूना लूड टी-शर्ट बरामद किया गया। इस पूरे मामले में एसपी आजमगढ़ ने और क्या कुछ कहा आपसे? गिरफ्तार हुआ हत्या के मामले में, क्या था मामला और किस तरह से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, थाना महाराजगंज में 5 तारीख को एक सूचना मिली थी कि शाम में एक जो लड़का है प्रशांत मिश्रा नाम का, करीब 20 वर्ष के आसपास उसकी उम्र है, वो अपने दादा के घर से अपने घर पे निकला था और उसके बाद में फिर रास्ते में गायब हो गया। इसकी तत्काल जो थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई। अगले दिन जो प्रशांत मिश्रा हैं उनकी जो डेड बॉडी है उनके एक पुराने घर के जो वहीं घर के पास में ही है, उसके हाथे में बाउंड्री वॉल के अंदर पे मिली और उसके बाद में इसमें 2 लोगों के खिलाफ में वाइसवा में जो तहरीर प्राप्त हुई थी, एक कृष्ण चंद मिश्रा हैं और दूसरे हैं कृष्णमणि मिश्रा जो कि जमुना प्रसाद के ही पुत्र हैं और ये वहीं उसी गांव के ही रहने वाले हैं और इनके दूर के रिश्तेदार हैं। उसी पे हमारी जो टीम है इसमें लगातार इसमें चूँकि घटना थोड़ी सी इस तरह की लग रही थी कि लड़का अपने दादाजी के घर से अपने घर जाने के लिए निकला और उसके बाद में रास्ते में गायब हो गया और जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो पता चला कि जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो अपने घर पे ही थे उस समय। तो थोड़ा सा इसमें संदेह हो रहा था कि घटना में हो सकता है कोई और लोग भी शामिल हो। हम लोगों ने इसमें जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए पहले इसको मुकदमा पंजीकृत किया गया, उसके बाद में इसमें टीमें गठित की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी जो कॉज ऑफ डेथ है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट इसमें आया था। तो उसके बाद में जो जांच पड़ताल की गई तो इसमें जो मृतक हैं प्रशांत मिश्रा, उनके जो चाचा हैं रामचंद्र मिश्रा, इनका इसमें नाम प्रकाश में आया है और जब इनसे संदेह के आधार पर जब उन्हें पूछताछ किया गया तो फिर इनके द्वारा जो जुर्म है उसका इन्होंने इकबाल किया और इन्होंने ये बताया कि जो इनके जो पिताजी हैं, मतलब जो मृतक हैं उनके जो दादा हैं, उसके द्वारा जो मृतक को काफ़ी प्यार वो करते थे, तो कुछ इनको ये लग रहा था कि उनके जो दादा के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो भी इनको मिलने वाली है और पहले भी जो दादाजी ने इनके जो माँ हैं, जो मृतक की माँ है, उसको कुछ ज़मीन अपने छोटे भाई की जो ज़मीन थी जो कि पहले इनका कोई पैसे का लेन देन था तो उसमें इसकी माता के नाम पे ज़मीन करा दी थी। तो इसको ये रहता था कि जो मृतक है वो 3 भाइयों में एक अकेला लड़का था, बाकी इनके यहाँ पे लड़कियाँ हैं। तो इसको ये लगता था कि जो सारी ज़मीन है जो दादाजी के द्वारा इस लड़के के नाम पे कर दी जाएगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और एक इनका और एक ज़मीनी विवाद किसी थर्ड पर्सन से चल रहा था जिसमें कि मृतक के पिता के द्वारा जो केस है उसको वापस ले लिया था कोर्ट से, उससे समझौता कर लिया था और इसको ये संदेह था कि उस जो इन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है उसमें भी इन्होंने पैसा लिया है करीब 10 लाख रुपये, जिसमें से भी इसको हिस्सा नहीं मिला। तो इन्हीं सब चीज़ों के दिमाग में उसमें चल रही थी। इसी के उसमें इसने जैसे ही जो मृतक है जो अपने दादा के घर से निकला है तो ये पीछे पीछे आया और उसको
बहका के और जो पुराना इनका घर था वहाँ पे ले गया और वहाँ ले जाके इससे सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करना चाहा। जब लड़के ने बताने से मना किया तो फिर इसने उसको पीटा और पीटने के बाद में उसने भी प्रतिरोध किया, तो उसी दौरान फिर इसने वहीं से जो ईंटा जो पड़ी हुई थी उसको निकाल के और उसके ऊपर प्रहार किया और उसके चेहरे पे, उसके सिर पे कई प्रहार किए और उसी पे वो वहीं पे फिर वो बेहोश होकर गिर गया और फिर उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद में ये वहाँ से जाके अपना कपड़ा वपड़ा सब ठीक किया और उसके बाद में इसने भी एक एलिबाई क्रिएट करने का प्रयास किया कि मुझे भी कोई आदमी आया था जो पीछे से मार के भाग गया, मैं उसको पहचान नहीं पाया हूँ। तो इस पर पहले संदेह नहीं किया घर वालों ने, लेकिन बाद में हम लोगों ने पूछताछ किया गया तो इसने अपनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की है और इस लोग को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई इसमें की। मोटो सिर्फ प्रॉपर्टी था सर? प्रॉपर्टी और एक ज्वेलरी जो होती है परिवार में, क्योंकि इनके 2 लड़कियां हैं और जो भाई है उनके लड़का था, तो ये एक ये भी ज्वेलरी थी।